कानपुर के पश्चिमी कोने में स्थित शताब्दी नगर में जहां राम कथा और भागवत आदि का आयोजन कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कानपुर देहात के राजपुर निवासी कमलाकांत मिश्रा की भागवत में भीड़ उमड़ पड़ रही है। भागवत कथा का आज तीसरा दिन था। भगवताचार्य कमलाकांत की संगीतमय कथा में श्रोताओं ने मस्ती में आकर नृत्य किया। कथा के यजमान और परिचित अजीत कुमार पांडे ने बताया कि मेरी माँ बहुत वृद्ध है और बहुत सालों से मुझसे भागवत कथा का आयोजन कराने के लिए कह रही थी, इसलिए उनकी खुशी के लिए यह आयोजन कर रहा हूँ। श्रोता दीपा अग्निहोत्री ने बताया कि जब से कथा शुरू हुई है तब से लगातार कथा सुन रही हूँ और मुझे कथा में रोज रस आ रहा है। राम मोहन ने बताया कि सती के प्रसंग से सीखने को मिला कि पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। इस अवसर पर श्याम मोहन, अक्षय पांडे, मुन्नी तिवारी, अरुण दीक्षित, साधना त्रिपाठी, सागर त्रिपाठी, अजय गुप्ता, पुष्पा शुक्ला आदि उपस्थित थे। लोक भारती डिजिटल से संवाददाता अजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। लोक भारती समाचार पत्र के डिजिटल चैनल लोक भारती में आप सभी का स्वागत है। मैं मौजूद हूँ इस समय शताब्दी नगर फेज 2 में, जो कि पनकी गंगागंज के पास क्षेत्र है और ये कानपुर का पश्चिमी दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ पर भगवत कथाएं, भागवत और शिव पुराण वगैरह बहुत कम सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ इस दूर दराज क्षेत्र में हमारे बीच में जो भागवत कथा कहने वाले हैं कमलाकांत मिश्रा जी, वो राजपुर क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छी कथा कहते हैं और उनकी कथा का ही ये प्रभाव है कि यहाँ पहले भीड़ बहुत कम थी, लेकिन आज कथा का तीसरा दिन है और भीड़ बहुत धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है और इन्होंने इस दूर दराज क्षेत्र में भी एक जान डाल दी है। मैं भगवताचार्य जी से ये निवेदन करूँगा कि आपके अनुसार, जो कि आप रोज कथा कहते हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो प्रकरण आज आपने सुनाया है उसमें आपको प्रकरण कौन सा अच्छा लगा, इसको जरा शॉर्ट में बताएं। ध्रुव चरित्र का जो सार है वो ये है कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों का ही संसार में इस तरह से सम्मान होता है और झूठ के मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोग हैं, हजारों की लाइन है, उसमें भी हम भी उसी झूठ में सम्मिलित हो जाएं तो हम अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। अगर हमें अपनी पहचान इस जगत में बनानी है तो हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। बिना सत्य के मार्ग के कोई भी जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या, उनको कैसा लगा। इसमें हमारे बीच में मौजूद हैं, अब मैं दर्शक देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लोग, महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज का प्रसंग जो सुनाया गया कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। ध्रुव चरित्र जो व्यास जी ने सुनाया वो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। भागवत जी तो हैं ही सबके मार्गदर्शक और सबको इसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। कौन सा प्रसंग सबसे बढ़िया लगा? ध्रुव। और इसके अलावा वो पुरोचनी वाला वो कैसा लगा? वो भी अच्छा लगा। जड़ भरत जी का। क्या नाम है आपका? कौन सा प्रकरण अच्छा लगा आपको? मुझे भी ध्रुव का ही अच्छा लगा। अब हमारे बीच में मौजूद हैं कुछ पुरुष लोग जो लगातार इस कथा को सुन रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? राम मोहन जी, कैसा लग रहा है आपको आज की? बहुत अच्छी भागवत हो रही है, जिसमें सती अनुसुईया का जो चरित्र किया उसमें महिलाओं को एक सीख कि कभी भी पति की बगैर आज्ञा से अपने मायके नहीं जाना चाहिए। ये महिलाओं के लिए एक शिक्षा है। अब हमारे बीच में मौजूद हैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर। अब हमारे बीच में मौजूद हैं एक, हाँ, इनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगा इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबू यादव। कैसा आज का प्रकरण आपको आज देखा? तो बहुत बढ़िया का कार्यक्रम है, ऐसा नहीं, बहुत बेस्ट है। दूरी से सुनो तो और बेस्ट। तो कौन सा प्रकरण सबसे बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया, दोनों पकड़ बढ़िया हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया रामायण हो रही है, ऐसी बात नहीं। अब हमारे बीच में जो परिचित बने हैं, यजमान है इस पूरे कार्यक्रम का जो उन्होंने किया है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे बढ़िया प्रकरण कौन था। हमें तो रोज के कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। नहीं, कौन सा आपको आज का प्रसंग? जैसे ध्रुव का था, ध्रुव का प्रसंग था, लेकिन आजकल लोग चल ही नहीं रहे सत्य के मार्ग। तो ये थे हमारे बीच में यजमान जो परिचित
बनते हैं वो यहाँ पूरा ये कार्यक्रम यही करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लाख भागवत कराएं, आप लाख कुछ भी कराएं, लेकिन अगर आपके अंदर दया नहीं है, अपने आसपास के पड़ोसी को देख के, दुख देख के आपके अंदर दया नहीं है, तो ये जो परिचित है ये बहुत ही दयालु किस्म के हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये इनको सच भागवत का सचमुच फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये दयालु हैं और ये लोगों की कष्ट के लिए हमेशा, कष्ट देख के हमेशा द्रवित होते हैं। कैमरामैन विनय कुमार के साथ अजय त्रिपाठी, लोक भारती, कानपुर।